के रास्ते पे ही माना से 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है भाई। माणा के लिए रास्ता कहाँ से है? हेलो दोस्तों, तो यहां से शुरू होता है सफर भारत के आखिरी गांव या अब कहो पहले गांव माणा तक पहुंचने का। यहां के लोगों को रोंगपा या भोटिया कहा जाता है। इनका पहनावा एक विशेष तरह का होता है। यहाँ रहने वाले लोग खेती पर निर्भर हैं और पर्यटन के रास्ते भी पैसे कमाते हैं। वेद व्यास गुफा जाने के लिए गाड़ी कहाँ खड़ी करें? आगे खड़ी करो। और माता का मंदिर भी है। वो कौन सी माता है? ठीक है बाबा। कहते हैं पांडव माणा के रास्ते ही आगे की तरफ गए और वहीं से है स्वर्ग की तरफ जाने वाली सीढ़ियां। बेहद खूबसूरत पहाड़ों के बीच से हम चलते चलाते पहुंचे माणा। पुराणों में इसे मणिभद्रपुर कहा गया है। देखिए कैसे पर्यटक यहाँ बनी हुई भेड़ की ऊन के गर्म कपड़े, टोपियां वगैरह खरीदते हैं। माणा गांव के लोग साल में 6 महीने यहाँ रहते हैं और बाद में बर्फ पड़ने वाले मौसम में अपना घर ऐसे ही छोड़कर नीचे की तरफ दूसरे गांव में चले जाते हैं। यहां मौजूद है वेद व्यास जी की गुफा, गणेश जी की गुफा। यहीं लिखे गए थे वेद, पुराण और महाभारत भी। माणा से ही रास्ता निकलता है भीमपुल, सरस्वती नदी पर बने सरस्वती धाम और केशव प्रयाग की ओर। पांच 5331 साल पुरानी है व्यास गुफा और उसकी रहस्यमयी छत जो अब पत्थर का रूप ले चुकी है। कहा यह जाता है कि महाभारत का एक ऐसा अध्याय है जिसके बारे में व्यास जी और गणेश जी किसी को बताना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति से इसे पाषाण कर दिया, यानी पत्थर का रूप दे दिया। अब इसे व्यास पोथी कहा जाता है। आप भी देखिए, लगता है ना जैसे किसी ने एक के ऊपर एक कई पन्ने रख दिए हों। खैर, यह रहस्य एक मन घड़ंत कथा है या फिर एक सच जो कलयुग के लोगों के लिए बना ही नहीं है। हमने किए इन सभी चीजों के दर्शन, अब आप भी देखिए। कल दिखाएंगे माणा की आखिरी चाय की दुकान पर देवर और भाभी के बीच क्या ऐतिहासिक समझौता हुआ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए उत्तराखंड नाउ। जय केदार, जय जय बद्री विशाल।